नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी समस्या है जो हमारी गर्दन वाले हिस्से में होती है, जिसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसे हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, जिसमें 7 वर्टिब्राज होती है। हर वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो उनको आपस में रगड़ने से बचाती है। उनमें आपस में जो हमारी नर्व्स उनके बीच से निकलती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब गर्दन को झुका के एक ही पोजीशन में रख कर काम करते हैं, जैसे बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करना, बहुत देर तक मोबाइल का यूज़ करना, बहुत देर तक टीवी देखना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें धीरे धीरे करके हमारा जो ये गर्दन का हिस्सा है ये डैमेज होने लगता है और हमें सर्वाइकल से संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है। इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं उसमें हमारी गर्दन में कड़ापन आना, स्टिफनेस आना, गर्दन में दर्द रहना, हमारे कंधे में स्टिफनेस आना, कंधे में दर्द रहना, और ये जब धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है तो इसमें आगे और भी सिम्टम आते हैं, जैसे चक्कर आना, सर में दर्द रहना, और कभी कभी ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो इसका पेशेंट है वो अपनी गर्दन को मूवमेंट नहीं करा पाता। दाएं बाएं देखने में या पीछे झुकाने में उसको चक्कर आता है, उसकी गर्दन में और सर में बहुत दर्द रहता है, शरीर में भारीपन, आलस्य, मेमोरी लॉस, इस तरह की चीज़ें आगे चल के इसमें आती हैं। तो ये कहने को तो एक सामान्य समस्या लगती है, लेकिन आगे चल के इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम दिखाई देते हैं या आप ये देखते हैं कि आपका जो कंप्यूटर पे जो काम आप कर रहे हैं वो टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या आपको करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम प्रिकॉशन के तौर पे कुछ एक्सरसाइज आज बताने जा रहे हैं, जो आप अगर उसको लगातार करते रहेंगे तो आपको ये समस्याएं आगे चलकर नहीं आएंगी, और अगर किसी को है तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम हाथों, क्योंकि ये जो हमारी समस्या है वो कंधे और गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें दोनों हाथ आगे कर लीजिए, टाइट मुट्ठी बंद करिए और खोलिए। ध्यान रहे आपको बहुत ज़ोर से इसको बंद करना है और पूरी ताकत के साथ खोलना है। मसल्स को बिल्कुल टाइट रखना है। जितना टाइट रख के आप करेंगे उतना इफेक्ट इसमें आएगा। इस तरह से आपको 15 से 20 राउंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको हथेली को ऐसे पलट लेना है ऊपर और अपने कंधों से इसको टच करना है, इस तरह से। इसमें भी हाथों को बहुत टाइट रखेंगे, खींच के रखना है मसल्स को, ताकि कंधे तक आपको उसका खिंचाव महसूस हो। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 15 से 20 बार करनी है। फिर हमको कंधों को रोटेट करना है। ये सामान्य सी एक्सरसाइज है कंधे को रोटेट करने की, सभी लोग इसको जानते हैं। इस तरह से पूरा पीछे तक ले जाकर कंधे को इस तरह से रोटेट करिए। ये भी 15 से 20 बार पीछे, और फिर इसको उल्टा भी घुमाना है, पीछे से आगे, इस तरह से। ये कर लेने के बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें दोनों हाथों को आगे रखिए, एक हथेली को ऐसे पलट लीजिए, दूसरी के ऊपर रख दीजिए मिलाकर, खींचिए हाथ को और धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। अब पूरा खिंचाव दीजिए ऊपर की तरफ, फिर वापस लाइए, फिर हाथों की पोजीशन को बदल दीजिए, फिर खींचिए। इस एक्सरसाइज को भी आपको लगभग 10 से 15 बार करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आप क्या करिए, अपने हाथ को ऐसे पीछे लेके जाइए, कलाई को पकड़िए और इस हाथ को इस तरह से नीचे की तरफ खींचिए। फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से।
इसके भी आपको 10 से 15 राउंड कम से कम करने हैं और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते हुए चले जाना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे साइड में, गर्दन को स्थिर रखते हुए हाथों से प्रेशर देना है। अब आप देखेंगे कि जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो हमारी गर्दन का जो पिछला हिस्सा है यहाँ पे भी उसका प्रेशर आ रहा है। चेंज कर लीजिए, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही। ध्यान रहे आपको गर्दन को दूसरी तरफ झुकने नहीं देना है। इसके बाद हमने अभी साइड से प्रेशर दिया है, अब हम पीछे और आगे से भी प्रेशर देंगे। दोनों हाथों के फिंगर को लॉक कर लीजिए, सर के पीछे लगाइए। अब पीछे की तरफ से आगे की तरफ प्रेशर दीजिए। ध्यान रहे गर्दन को आगे झुकने नहीं देना है, गर्दन को स्थिर रखना है। अब ऐसी आगे की तरफ से पीछे की तरफ प्रेशर। फिर से पीछे से, फिर से आगे से, इस तरह से चारों तरफ से हमें गर्दन को प्रेशर देना है। इसके बाद गर्दन को रोटेट करेंगे। पहले धीरे धीरे लेफ्ट लेके जाइए, गर्दन को मैक्सिमम लेके जाने की कोशिश करिए। अगर आपका सर्वाइकल बढ़ा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा गर्दन को मूवमेंट नहीं करा पाएंगे, तो धीरे धीरे जितना आप ले जा पाएँ उतना ले जाइए। वापस लाइए, फिर राइट लेके जाइए, फिर वापस लाइए, फिर ऊपर लेके जाइए, फिर वापस लाइए। आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे की तरफ इसको नहीं झुकाना है, केवल लेफ्ट, राइट एंड अप। इसके बाद इसी में गर्दन की नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको गर्दन को टेढ़ा करते हुए अपने कान को कंधे की तरफ लेके जाना है। धीरे धीरे ऐसे आप देखेंगे कि आपका दूसरी तरफ से ये जो मसल्स हैं कान के नीचे, इनमें खिंचाव आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो इसका मतलब है आपका सर्वाइकल बढ़ा हुआ। फिर चेंज करिए, फिर चेंज, वापस। ये सब करने के बाद एक छोटा सा उपाय एक्यूप्रेशर का भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपना अंगूठा लीजिए, अंगूठे का जो पिछला हिस्सा है आपका, उसमें जो ऊपर का पहला जॉइंट है और जो नीचे का जॉइंट है, ये बीच का जो एरिया होता है, ये हमारा गर्दन के हिस्से को डिनोट करता है। तो हम अगर गर्दन का कोई ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर के थ्रू, तो हम इस हिस्से में इसको करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, आपको अपने अंगूठे को दूसरे हाथ के अंगूठे से अच्छे से इस एरिया को आपको मलना है। आप देखेंगे कि जिनका भी सर्वाइकल बढ़ा हुआ है, जब वो इस एरिया को मलेंगे या दबाएंगे तो उनको बहुत तेज़ दर्द महसूस होगा। और जिनका सीवियर नहीं है, बहुत कम है या नहीं है बिल्कुल भी, उनको ये दर्द नहीं महसूस होगा। इस तरीके से। इसके साथ ही हमारा जो लेफ़्ट हैंड है, उसकी जो रिंग फिंगर है, उसका ऊपर वाला जो जॉइंट है, आप इसको भी अच्छे से इस तरह से रोटेट करते हुए मलिए। ये करने से आपको तुरंत इसमें आराम मिलेगा, और अगर आप इसको लंबे समय तक करते हैं तो आपको इससे छुटकारा भी मिल जाएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, सुप्रभात।